अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत यूसुफ़ जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म, हिकमत, सब्र, तहम्मुल और पाकबाज़ी वग़ैरह हर के खूबी अता की। ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ के हुस्न व जमाल पर फ़िदा थी। हज़रत यूसुफ़ को जब इसका अंदाज़ा हुआ तो उनसे किनारा कशी अख्तियार करते रहे। यूँ ज़ुलेखा खुद भी निहायत हसी जमील थी। एक बार दाई ने ज़ुलेखा से उसकी खैरियत पूछी तो उसने अपनी अजीज़ी, परेशानी और यूसुफ़ की बेपरवाही का जिक्र किया। उसने निहायत हैरत से कहा, तमाम शहर तुझे एक झलक देखने की आरज़ू रखता है और यूसुफ़ तुझसे किनारा कशी अख्तियार करता है। ज़ुलेखा एक रोज़ एक ख़ास महल में तख्त पर बैठी। महल में तमाम ऐशो आराम के सामान मुहैया थे। उसने यूसुफ़ को किसी बहाने से तलब किया और यूसुफ़ की तरफ निहायत बेकरारी से बढ़ी। हज़रत यूसुफ़ ने कहा, अजीज़, मिस्र मेरा सरपरस्त और मोहसिन है, मुझसे यह ख़यानत नहीं हो सकती। ज़ुलेखा ने कोई उज़्र न सुना, साफ तौर पर अपना इश्क जताने लगी और कहा, अगर तू मेरी आरज़ू पूरी करेगा तो मैं अपने तमाम सामान और ज़रो जवाहरात खैरात कर दूँगी ताकि तेरे गुनाह का कफ़ारा हो सके। खुदा तेरा गुनाह माफ़ कर देगा। यह बहस मुबासा चलता रहा। ज़ुलेखा ने तो यूसुफ़ का इरादा कर ही लिया था। हज़रत यूसुफ़ के दिल में भी ज़ुलेखा के लिए कुछ ख्याल पैदा हुआ, लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उस पर नफ्स और शैतान का गलबा नहीं हो सकता। हज़रत यूसुफ़ खुदाई बुरहान और दलील की वजह से बुरे से बचे रहे और ज़ुलेखा से हाथ छुड़ाकर कमरे से भाग लिए। ज़ुलेखा पीछे दौड़ी और यूसुफ़ की कमीज़ पीछे से पकड़कर खींची। कमीज़ पीछे से फट गई और हज़रत यूसुफ़ दरवाजे से बाहर निकल गए। पीछे पीछे ज़ुलेखा भी बाहर आई। बाहर निकलते ही देखा कि अजीज़ मिस्र बाहर खड़ा है। हज़रत यूसुफ़ तो खामोश रहे, लेकिन ज़ुलेखा ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कहा, उस शख्स को क्या सज़ा है जो तेरे घर से बुराई का इरादा करे? ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हज़रत यूसुफ़ ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, किसी ने मुझ पर डोरे डालने चाहे। इस मौके पर खुदा का ख़ास करम हुआ। एक बच्चे ने हज़रत यूसुफ़ की सच्चाई और पाकबाज़ी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा कि अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा झूठी और यूसुफ़ के सच्चे हैं, और अगर कमीज़ सामने से फटी है तो ज़ुलेखा सच्ची और यूसुफ़ झूठे हैं। देखा गया तो कमीज़ पीछे से फटी थी। इस तरह हज़रत यूसुफ़ की परहेज़गारी और ज़ुलेखा का कसूर ज़ाहिर हुआ। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ से कहा, वह दरगुजर से काम ले। उसने पसंद न किया कि लोगों में यह वाक़या मशहूर हो। अजीज़ मिस्र ने ज़ुलेखा से कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। इश्क के बावजूद बात छिप न सकी। सही है, इश्क और मुश्क छिपे नहीं रह सकते। मिस्र की औरतें ज़ुलेखा को ताने देने लगी और कहने लगी, उसे क्या हो गया है जो अपने गुलाम से इश्क करती है, और गुलाम है कि उसे खातिर में भी नहीं लेता। जब ज़ुलेखा को यह खबर हुई तो उसने एक महफिल सजाई और शहर की औरतों और ख़ास तौर पर हुक्काम की बीवियों को दावत दी। महफिल में सब औरतें शरीक हुई। इस मौके पर ज़ुलेखा ने किसी बहाने से हज़रत यूसुफ़ को बुलाया। जब औरतों की निगाह हज़रत यूसुफ़ पर पड़ी तो हैरान और शशदर रह गई और उनके मुंह से निकला, महाज़ा बशर इन्ना हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अरे ये तो इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। भला ज़ुलेखा ने कहा, यह है इसकी मोहब्बत जिसका तुम मुझे ताना दिया करती हो। ज़ुलेखा ने कहा, हमने इस पर डोरे डाले थे, अगर यह मेरी बात न मानेगा तो लाजमन कैद में पड़ेगा। सारी औरतें अपने घरों को वापस हो गई, मगर दो औरतें जो बड़ी चर्ब जबान थी रुकी रही। उनका इरादा था कि यूसुफ़ को राह पर लाकर रहेगी। उन्हें ज़बानी और मीठी बातों पर बड़ा भरोसा था। वह इस बात को नहीं जानती थी कि यूसुफ़ वह पाकबाज शबाज है जो हवा और हवस के जाल में नहीं फंस सकता। एक ने जाकर यूसुफ़ से कहा, तू ज़ुलेखा की बात क्यों नहीं मानता? तू अगर आफताब है तो वह किसी चांद से कम नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि ज़ुलेखा को नाउम्मीद न कर। हज़रत यूसुफ़ ने कुछ ऐसी नसीहत फरमाई कि वह औरत हैरान और खामोश होकर वापस आ गई। इसके बाद दूसरी औरत ने जाकर हज़रत यूसुफ़ से कहा, अगर तूने ज़ुलेखा की आरज़ू पूरी न की और अपनी हट पर कायम रहा तो जल्द ही कैद खाने में डाल दिया जाएगा। हज़रत यूसुफ़ पर इसके डराने धमकाने का कुछ भी असर न हुआ। ये औरतें नाकाम वापस हो गई। इन तमाम बातों से हज़रत यूसुफ़ ने तंग आकर जनाब इलाही में फ़रियाद की कि खुदावंद, जिस चीज़ की तरफ ये औरतें मुझे बुलाती है उससे अच्छा तो मेरे लिए कैद खाना ही होगा।
اس گلستان سے بہتر تنہائی ہے۔ وہ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی حضرت یوسف کی محبت ہو گئی تھی زلیخا کے پاس گئی اور کہا، یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے بھجوا دو۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس عیش و آرام اور ساز سامان کی قدر لانے اور قید خانے کی وحشت میں قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، اس اربانی غلام نے مجھے تمام خلق میں رسوا کیا، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے اور قصور ہے تو غلام کا۔ عزیز نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف محل سے قید خانے پہنچے۔ حضرت یوسف کو بڑی خوشی ہوئی، اسی لیے کہ اب وہ فریب اور فتنے سے بالکل محفوظ تھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔